हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये क्वीन फॉर 7 डेज का आखिरी पार्ट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और स्टोरीज को एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अगले कौन सी ड्रामा का एक्सप्लेनेशन चाहिए। जिस भी ड्रामा को सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सीन की शुरुआत में चेग्युन को फांसी की सज़ा देने के लिए ले जाया जाता है। उसे अपने पिता की बातें अब समझ में आती है कि वो और यॉर्क कभी साथ के लिए बने ही नहीं थे, लेकिन अब वो जब मिले और उन्हें प्यार हो गया तो उसकी कीमत तो उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। यॉर्क इन्हीं बातों को उसके छोड़े हुए लेटर में पढ़ रहा होता है कि तभी 7 सॉन्ग आकर बताता है चेग्युन को समय से पहले फांसी दी जा रही है। ये राजमाता का ऑर्डर था क्योंकि उनके हिसाब से कहीं पिछले राजा उसे बचाने को ना पहुंच जाए। यॉर्क तुरंत महल से निकल जाता है। चेग्युन सोचती है इस जन्म में मैं अपने प्यार को अपनी मौत से प्रोटेक्ट करूंगी। वो आखिरी बार आसमान की तरफ देखती है कि उसके सर को ढका दिया जाता है और वो सोचती है अगर मैं दोबारा पैदा हुई तो मैं आपसे नहीं मिलूंगी महाराज। उसके गले में फांसी का फंदा लगा दिया जाता है कि उसी पल यॉर्क आकर सबको रुक जाने को बोलता है। वो तुरंत जाकर उसका फंदा निकालता है और उसे नीचे उतारकर गले से लगा देता है। फिर वो उसकी रस्सियां खोलकर उसे अपने साथ ले चलने लगता है। म्योंग उसे वहां आकर देख रही होती है। पॉन शॉप में सोकी और ग्वांग उन लोगों का पता लगाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने उन पर हमला किया था। तभी म्योंग आकर उन्हें उनका पता बता देती है। उनके जाने के बाद वो याद करती है कि पिछली रात यॉर्क ने उस पर आकर बोला था कि सीनों की कब्र शिफ्ट करने पर वो वहाँ क्यों नहीं आई। वो बोलती है कि उसे कुछ काम था तो यॉर्क बोलता है फिर उसे उस जगह पर क्यों देखा गया था जहाँ युंग की छानबीन की जा रही थी। वो बोलता है कि क्या वो ऐसी ही दुनिया चाहती है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ अपनी गलती सुधारने का। आगे यॉर्क चेग्युन के बगल में बैठकर उसका ख्याल रख रहा होता है कि सोकी आकर बताता है रियल कल्प्रिट्स पकड़े जा चुके हैं। उन हमलावरों और युंग के खास सर्वेंट को पकड़कर पूरे कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। जब यॉर्क उनसे सच्चाई बताने को बोलता है तो वो सर्वेंट बोलता है कि उसने जानबूझ के युंग के सामने मिनिस्टर शिन की मौत की बात की थी ताकि वो उनके घर जाए। यॉर्क पूछता है किसने बोला तुम्हें ऐसे करने को, तो वो बोल देता है डिप्टी कमांडर पार्क ने। वो अपने घुटनों पे बैठकर बोलते हैं उन पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं और बाकी मिनिस्टर उनका साथ देते हुए बोलते हैं वो केवल इन अपराधियों की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। यॉर्क उन्हें प्रिजन में बंद करवाकर खुद इन्वेस्टिगेट करने की बात करता है। डिप्टी कमांडर पार्क जाकर म्योंग को एक थप्पड़ मारते हैं और पूछते हैं कि क्या वो सच में क्वीन की पोजीशन को गिव अप कर रही है। वो रिप्लाई देती है कि वो गिव अप नहीं कर रही है बल्कि वो जगह कभी उसकी थी ही नहीं। डिप्टी कमांडर पार्क उसे चाइना चले जाने को बोलते हैं और कहते हैं वो उसके बिना अपने गोल्स खुद ही अचीव कर लेंगे। यॉर्क राजमाता के पास जाकर बोलता है अगर उनके ऑर्डर के चलते चेग्युन की मौत हो जाती तो वो कैसे जी पाता। राजमाता कहती है कि उसकी फैमिली की मौत ही तुम्हारे ऑर्डर के चलते हुई है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ पहले जैसे जी सकती है। यॉर्क कहता है कि वो अपने प्यार से चेग्युन का दिल पिघला लेता, इसलिए प्लीज आज से वो उनके मैटर्स में ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है। म्योंग पॉन शॉप में आके सीनों के बारे में सोचती है और बोलती है मैं तुम्हारे लिए चेग्युन को जरूर बचाऊंगी। यॉर्क चेग्युन के पास जाता है तो उसी समय वो जागती है और बोलती है उसने उसे क्यों बचाया। यॉर्क कहता है तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था कि तुम पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। चेग्युन कहती है अगर कुछ ऐसा हो जिससे मुझे मौत से भी ज्यादा डर लगे तो जिसे मैं केवल अपनी जान देकर प्रोटेक्ट कर सकूं तो वो कहती है कि पहली बार वो खुद से नफरत कर रही है। जब युंग को होश आता है तो उसके सामने म्योंग होती है जो बोलती है इतना खून बहने के बाद भी कमाल है जो तुम जिंदा हो। युंग उसे छोड़ देने को बोलता है तो म्योंग पूछती है कोई रीजन है जो तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। वो बोलता है मैंने ये सब शुरू किया है तो खत्म भी मुझे ही करना पड़ेगा। म्योंग यॉर्क की यूज की हुई हैंडस्टिक लाकर बोलती है अब तुम्हारी बारी है। उन तीनों प्रिजनर्स को सुसाइड का नाम देकर मार दिया जाता है और जो अब कोई चेग्युन की सच्चाई प्रूव करने वाला नहीं बचा था तो डिप्टी कमांडर पार्क चेग्युन को रानी के पद से हटाने की बात करते हैं। यॉर्क सुनते ही मना कर देता है और कहता है अगर किसी ने दोबारा बिना एविडेंस के क्वीन को एक्यूज किया तो वो उसे पनिश करेगा। सभी मंत्री उसके आगे सर झुकाकर उसे ऐसा न करने को बोलते हैं। उसी रात डिप्टी कमांडर पार्क स्नेल प्राइड को पूरे शहर में ये बात फैला देने को बोलता है कि नए राजा को हमने इतनी शिद्दत से राजगद्दी पर बैठाया था लेकिन अब वो हमारी ही बात सुनने को तैयार नहीं है,
इसलिए हमें उसे दिखाना पड़ेगा कि हेवंस और पीपल की विल क्या है। वो अपने टास्क के लिए निकल जाते हैं कि म्योंग वहाँ आती है और पूछती है उसके बिना वो क्वीन की पोजीशन पर किसको बैठाएंगे। वो बोलते हैं कि वो उनकी इकलौती भतीजी नहीं है, बल्कि उन्हें भतीजी की क्या जरूरत है जब उन पे एक बेटी हो। वो अपनी गोद ली हुई बेटी को बुलाते हैं और कहते हैं कि वो इसे रानी बनाएंगे। जब यॉर्क चेग्युन के पास जाता है तो वो उसे अपने बगल में बैठाकर पूछती है कि आज दोबारा मंत्रियों से उसकी बहस हुई। उसने सुना कि आर्ग्यू उसी के बारे में था। यॉर्क सर्वेंट को डांटता है कि कौन उसे ये सब बता रहा है, लेकिन चेग्युन उसे शांत करवाकर बोलती है उसे महल के ज्यादा कस्टम्स तो नहीं पता, लेकिन बाकी जगह वुमेन्स अपने टॉप का रिबन काट कर गुड बाय कहती है। वो अपने रिबन काट कर यॉर्क को जबरदस्ती पकड़ा देती है और बोलती है अगर मैं ये पहले नहीं काटती तो मुझे पता है तुमने कभी मुझे ऐसा नहीं करने देना था। मुझे डिवोर्स चाहिए, प्लीज इसकी परमिशन दे दीजिए। यॉर्क बोलता है तुम मेरा आंसर जानती हो, साथ में रहने के कई तरीके हैं, उन्हें बिना ट्राई किए तुम अलग होने की बात क्यों कर रही हो? मैं नहीं करूँगा। चेग्युन बोलती है जब वो नक्चुन बनकर जी रहा था तब उसने कई बार झूठ बोलकर उसे दूर रखने की कोशिश की थी ताकि वो उसे सेफ रख सके। ऐसे ही वो भी अब उसे सेफ रखने के लिए ही ऐसा कर रही है। वो कहती है कि जब यॉर्क अपनी राजा की सारी जिम्मेदारियां निभा देगा उसके बाद वो उस पर आ सकता है। यॉर्क कहता है हम सेम पाथ क्यों नहीं ले सकते। वो बोलती है क्योंकि ऐसे उन दोनों की जान को खतरा रहेगा और वो चाहती है कि यॉर्क एक लंबी लाइफ जिए। ये प्रूफ होगा कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। यॉर्क बोलता है मतलब अगर वो 100 साल जिएगा तो उसने उसे 100 सालों तक प्यार किया होगा। अगर हम साथ में ना रहे फिर भी हम एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। चेग्युन उसे समझाती है कि ये ऐसा है जैसे वो कुछ समय के लिए अपना इम्पोर्टेंट काम करने घर से बाहर जा रहा है, लेकिन वो घर हमेशा वहीं उसका इंतजार करता रहेगा। यॉर्क कहता है लेकिन वो घर ये नहीं हो सकता। तो चेग्युन बोलती है ये तो क्वीन का घर है, मैं तो केवल एक साधारण सी चेग्युन हूँ। वो यॉर्क के आंसू पोंछकर उसे किस करती है। डेप्यूटी कमांडर पार्क जब सभा के लिए जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते पर लोग स्नेल प्राइड के पोस्टर पढ़ते हुए दिखते हैं। राज्यसभा में यॉर्क आकर पूछता है क्या उन्हें इस पोस्टर के बारे में पता है। वो अपने वे के बारे में बताते हैं और बोलते हैं तो उन्होंने क्वीन को डिथ्रोन करने के बारे में क्या सोचा है। यॉर्क बोलता है शायद से उन्हें गलतफहमी हुई है। वो उन पोस्टर को पढ़ने लगता है जिसमें डेप्यूटी कमांडर पार्क की करप्शन से लेकर उन 3 प्रिजनर्स को मारने तक की बात लिखी हुई थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब ग्वांग और सोकी ने स्नेल प्राइड के कंटेंट को चेंज कर दिया था। पार्क मना कर देता है कि ये सब झूठ है, तो वहाँ विटनेस को बुलाया जाता है, लेकिन वो उन्हें पहचानने से भी मना कर देता है। तब वह म्योंग आती है जिस पे वो कुछ नहीं कह पाता। यॉर्क उनका टाइटल छीनकर उन्हें एग्जाइल जाने की पनिशमेंट देता है। चेग्युन महल से जाने लगती है कि राजमाता उसके पास एक गिफ्ट लेकर आती है और बोलती है कई रिश्तों को अलग रहकर ही बचाया जा सकता है। यॉर्क खुश होकर चेग्युन के पास आ रहा होता है कि देखता है क्वीन पैलेस खाली है। वो भागकर चेग्युन के कमरे में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। चेग्युन महल के गेट से बाहर निकलती है तो गेट बंद हो जाते हैं। कहीं न कहीं उसे भी इस बात का सुकून था। यॉर्क उसका रिबन पकड़कर सोचता है कि अब से हम अपने दिन एक दूसरे को प्यार और मिस करते हुए बिताएंगे। यूंग बड़ी मुश्किल से अपनी एग्जाइल की जगह पहुंच जाता है और सैनिकों से बोलता है कि मैं कभी भागा नहीं था, मतलब रानी ने कभी मेरी हेल्प भी नहीं की, और बोलता है कि ये शब्द किसी भी हाल में महल तक पहुंच जाने चाहिए। सोकी यॉर्क को ये मैसेज देता है और वो सोचता है कि उसका भाई भी चेग्युन को बचाना चाहता होगा। यूंग मिनिस्टर शिन के लेटर पढ़ने लगता है कि उसकी विजन ब्लर हो रही होती है। वो बाहर आता है और चलते चलते गिरने को होता है, लेकिन यॉर्क आकर उसे संभाल देता है। यूंग उसका फेस टच करके पूछता है क्या तुम सच में यॉर्क हो? यॉर्क बोलता है हाँ भैया, मैं आपसे मिलने आया हूँ। यूंग बेहोश हो जाता है कि यॉर्क उसे संभाल कर कमरे के अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब यूंग को होश आता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। वो बताता है कि कैसे वो अपने पिता को गलत प्रूफ करने के चक्कर में तानाशाही बन गया। वो अपनी माँ की तरह जेलेसी के चलते गलत काम करता गया, लेकिन उसने कभी यॉर्क से नफरत नहीं की। उसे तो उसकी आंखों में दिखने वाली रिफ्रैक्शन से नफरत थी। उसे ये पनिशमेंट यॉर्क और चेग्युन को अलग करने की मिल रही है और बाकी की उसे उसकी मौत के बाद मिलेगी। यूंग को अपनी आखिरी सांस लेते हुए अपने पिता दिखते हैं और फिर वो मर जाता है।
यॉक रोते हुए विश करता है कि दूसरी दुनिया में उसे शांति मिले। चेग्युन अपनी बुआ के साथ रह रही होती है कि जब उसे युंग की मौत की खबर मिलती है। चेग्युन सिंसियर होकर युंग के लिए रिस्पेक्ट से सर झुकाती है। जब राजमाता को ये खबर मिलती है तो वो सालों पहले युंग की दी हुई हेयर पिन को पहनकर विश करती है कि अगले जन्म में वो उसकी बेटी बने। यॉक महल वापस जाने के रास्ते पर चेग्युन के घर के बाहर रुकता है, घोड़ों को खाना खिलाने के बहाने से। सर्वेंट सॉन्ग चेग्युन को ये बताता है तो वो खाना रेडी करने को बोलती है। यॉक निराश हो जाता है ये सुनकर कि चेग्युन ने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। वो अंदर चला जाता है कि चेग्युन उसे देखकर छिप जाती है। वो उसके पास जाता है तो चेग्युन उसे वहीं रुक जाने को बोलती है और वो घोड़ों का खाना उसे पकड़ाती है, लेकिन जैसे ही यॉक उसे छूता है वो उसके हाथ से गिर जाता है। यॉक उसे दरवाजा खोलने को बोलता है, लेकिन वो बोलती है, भूल गए हो क्या हम दूसरों से अलग हैं? हम बिना साथ रहे एक दूसरे से प्यार करते हैं। यॉक बोलता है, क्या वो सच में चाहती है कि वो उसे बिना देखे चले जाए? तो चेग्युन हाँ बोलती है। यॉक वहाँ से चला जाता है कि चेग्युन से अब और नहीं सहा जाता और वो भागते हुए चिल्लाती है, हस्बैंड। यॉक उसकी ये पुकार सुनकर वापस आता है और उसे गले से लगा देता है। वो दोनों एक दूसरे से बोलते हैं कि हम एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। अब कुछ समय बाद वो दोनों साथ में होते हैं और हंस रहे होते हैं कि चेग्युन के सिले हुए कपड़े कितने छोटे हैं। आगे नैनी आकर बताती है कि उन्हें बेटा हुआ है। उसके कुछ समय बाद वो दोनों अपने बच्चों को खेलते हुए खुशी से देख रहे होते हैं। यॉक और चेग्युन साथ में सोए हुए होते हैं कि यॉक जागता है और उसके बगल में कोई नहीं होता। दरअसल ये सब उसका सपना होता है और कई साल बीतने के बाद भी उसे यही सपना आ रहा होता है। वो चेग्युन का लेटर पढ़ता है जिसमें उसे दोबारा क्वीन बनाने के फैसले पर उसने लिखा था कि अब यॉक का एक बेटा है। अगर वो दोबारा क्वीन बनकर उसे भी एक सन हो गया तो उसे डर है कि इतिहास दोबारा खुद को ना दोहराए। राजनीति के चलते कहीं वो भी युंग और यॉक ना बन जाए। चेग्युन नैनी को उसकी बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से यॉक के लिए कपड़े बनाने के लिए मेजरमेंट लेने को बोलती है और यॉक को वो कपड़े मिलते हैं। चेग्युन का लेटर कंटिन्यू होता है कि हमें खुद ऐसी ट्रेजेडी को अवॉइड करना चाहिए, इसलिए अगर आप अच्छे से जिए, मिले इतना ही बहुत है। अब 38 साल बाद सन 1544 में यॉक के शासन का 39 साल चल रहा होता है। उसकी तबीयत ठीक न होने पर वो सर्वेंट सॉन्ग के कानों में कुछ बोलता है और एक पालकी महल में आती है जिसमें चेग्युन बैठी हुई थी। राजा के ऑर्डर के चलते महल के सारे गेट्स खोल दिए जाते हैं और वहां से सारे सैनिकों को हटा दिया जाता है। यॉक वही कपड़े पहनता है जो चेग्युन ने सालों पहले सिले थे। चेग्युन उसके कमरे की तरफ आती है और जब डोर खुलते हैं तो वो अडल्ट चेग्युन ही होती है। फिर हमें छोटे चेग्युन और यॉक दिखाए जाते हैं जहां यॉक उससे पूछता है क्या उसने बहुत इंतजार किया उसका। वो बोलती है कि अब उसे आदत हो गई है। फिर वो अडल्ट बन जाते हैं जहां चेग्युन बोलती है उसने बहुत मेहनत की है। यॉक बोलता है क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरा वेट कर रही हो। वो उसकी गोद पर सर रख देता है और चेग्युन बोलती है अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इसलिए अपने घर में अच्छे से रेस्ट करना। यॉक अपनी आंखें बंद कर देता है और चेग्युन उसे 3 अलग अलग शब्दों में आई लव यू बोलती है। इस पे यॉक बोलता है केवल एक तरीके से भी चल जाता और यहीं पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है। दरअसल ये हिस्टोरिकल ड्रामा ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी एंडिंग कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब तो अभी तक आपने कर ही चुका होगा, अगर नहीं तो प्लीज़ जल्दी कर दीजिए।